का जोहार। मैं हूं अनित महतो। आप लोग देख रहे हैं टाइगर न्यूज़ 77 में आप सबको स्वागत है। आज हम यहाँ ऊपरवाड़ा फुटबॉल मैदान में आए हुए हैं। यहाँ JBKSS का कुछ सम्मेलन था, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या कुछ प्रोग्राम था। जोहार दादा। जोहार जोहार। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। जोहार। आज यहाँ क्या कुछ प्रोग्राम था? आज देखिए, यहाँ जो हमारे युवा मोर्चा के प्रमंडल अध्यक्ष प्रताप चंद्र महतो, उनको जिम्मेवारी दी गई थी युवा मोर्चा के कोल्हान का टीम बनाने का, गठन करने का, और एवं जिला का भी टीम का विस्तार करने का जिम्मेवारी था। जो ही गठन में हमें भी यहाँ बुलाया गया था, तो हम मेरी यहाँ उपस्थिति। अभी जो 2 दिन पहले आप लोग का देख रहे थे आंदोलन चल रहा था, ये वाला जो बारीडी वाला, उसमें क्या कुछ हुआ? उसमें देखिए, हम लोगों ने तो आवेदन उपायुक्त महोदय को दिए थे कि हमारा जो विरोधाभास था जिस चीज के लिए जो उन्होंने लिखा था यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा, तो हमारा साफ कहना था कि भाई आप झारखंड में रह रहे हैं, खा पी रहे, तो झारखंड को भी ऐड कीजिए, नहीं तो यूपी बिहार शब्द को वहाँ से हटा दीजिए, स्वाभिमान यात्रा करने के लिए। दूसरा क्या था कि जो वहाँ का आयोजक कमेटी का जो अध्यक्ष है सागर तिवारी, और उन्होंने भी एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, बाकायदा भड़काऊ पोस्ट, जिनमें कहा गया था, मणिपुर की घटना को जिक्र किया था कि निवास नहीं छोड़ेंगे। तो इस चीज का हमने विरोध किया था। फिर उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि प्रोग्राम को हम लोग उनका रोक लगाएंगे इस चीज की गतिविधि को, लेकिन अभी तक हमें साथ सूचना प्राप्त हो रहा है कि वो लोग शायद अपने कहीं भी एक जगह में एक स्थल में लोग जमा हुआ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग अभी सोच रहे सिद्धगोड़ा थाना जाएंगे, बात करेंगे। अगर यात्रा हो रही तो अभी रात देर सवेर हम लोग भी मैसेज देने में अभी टाइम नहीं लगेंगे, हम लोग भी तुरंत वहाँ सभी पहुंचेंगे और उनका एकदम खदेड़ने का काम करेंगे। विरोध तो कर चुके हैं, अभी खदेड़ने का काम करेंगे। चलिए, परिंदा भी यहाँ आया हुआ है, उससे भी हम बात करेंगे। तो आपसे सवाल रहेगा, अभी ठीक इलेक्शन का पहले जो है मैया सम्मान निधि, अबुआ आवास जो मेरे 4 साल से नहीं मिला था, अबुआ आवास ना मैया सम्मान निधि, लेकिन इलेक्शन के ठीक पहले अभी जो मिला, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अबुआ आवास हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, ये योजना स्वागत योग्य है, लेकिन जिस समय में इस योजना को लाया गया है, ये पूरा जो है वर्तमान में सरकार है, वो सरकार एक तरह से इसको चुनाव का लोभ, जिसे कह सकते हैं कि एक लोभ लालच दे करके जनता को बरगलाने के प्रयास करे कि हमको जिताएं, हमको वोट दें। क्योंकि मैया सम्मान योजना अगर उनको देनी थी तो सरकार बनी है 2019 में, ठीक है, 2020 से आप देते हैं, अंतिम समय में 1-2 महीना के समय में वो मैया सम्मान योजना देती है। इसका मतलब है वो एक कहते हैं कि वोट के समय में कैसे आदमी लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कि लीजिए 500 रुपये से वोट की खरीद बिक्री, जी, इसको हम लोग इस नज़रिए से दे सकते हैं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। ये योजना के अंतर्गत में नहीं आता है, मुझे जहाँ लग रही है, क्योंकि अगर इसको योजना के रूप में लाना था तो वो 2019 या 2020 में लाती, जी, उस समय पे सबको मिलता, तो हम भी उनका स्वागत करते। अब अंतिम क्षणों में ये योजना लाना कहीं ना कहीं ये चुनावी एक प्रकार से स्टंट है, और इसमें लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी वर्तमान समय में हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी जागरूक हैं, जान रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। इनका करारा जवाब भी उनको मिलेगा कि हम लोग अब लोभ लालच में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी JLK झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जिस पार्टी का अभी उद्भव हुआ है, वो पार्टी जल जंगल जमीन के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। और आप हर जगह देखेंगे कि ये पार्टी मुखरता के साथ में हर आंदोलन में जहाँ भी ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर, मजदूर की समस्याओं, किसान की समस्याओं को लेकर, छात्र के लेकर के, कुछ भी जमीन की समस्या, जहाँ भी जरूरत आन पड़ा है, वहाँ प्रमुखता के साथ ये मुखर होकर के उस आंदोलन को कर रही है, और जहाँ तक हो सके न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। तो जनता जानती है, जनता समझ रही है, ये एक चुनावी स्टंट बन के रह गया मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास। तो मैं कहता हूँ कि अबुआ आवास के नाम पर आपस में जो गांव में विभेद किया जा रहा है, गांव में एक प्रकार से लड़ाई करने का ये प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जिस प्रखंड से आता हूँ, राजनगर प्रखंड, वहाँ शायद 1200 या 1300 को अबुआ आवास योजना के लिए मतलब प्रस्तावित होकर के वो 1300 आवास को देना था, अनुमोदित किया गया। तो उसमें से अगर आप 21 पंचायत है, 21 को अगर मतलब 1200 या 1300 से अगर भाग देते हैं, तो मुझे लगता है एक पंचायत में आपका लगभग
लगभग वही मतलब 50 मान के चलिए। तो अगर मतलब 50 आता है तो फिर एक पंचायत के अंतर्गत तो 12-13 गांव है, तो फिर एक गांव में कितने लोगों को आवास मिलेगा? ये मुश्किल से 8-10 को मिलेगा। तो अगर आप जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करेंगे तो आदिवासी क्षेत्र में, मूलवासी क्षेत्र में सबके घर पक्के ने, सब कच्चे मकान में रहते हैं। तो ये जो वो आवास की जो योजना है ये झारखंड में सक्सेसफुल नहीं है। और अभी तक तो ये भी पता चल रहा है कि मुखिया जी या फिर किसी का सेटिंग से जो अमीर लोग हैं उन्हीं को आवास मिल रहा है, जिसका हक अधिकार मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा। तो ये चर्चा का विषय, ये वास्तव में गंभीर विषय से समस्या का विषय है। इस पर जमीनी स्तर पे जांच पड़ताल करने के बाद वास्तव में कौन इसके हकदार है उनको करके नीचे स्तर से जितना आवास की जरूरत है उतने आवास ऊपर से आवंटित किया जाए। ये ना कि ऊपर से देंगे भाई इतना ही आपको आवास देंगे। तो इसलिए ये भी आवास का भी जो योजना है पूरी तरह से सफल नहीं है। लास्ट में आपको कोल्हान वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? कोल्हान वासियों के लिए मेरा बस एक संदेश है कि झारखंड बने 24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन झारखंड में झारखंडियों के हक और अधिकार, उनका रोजगार, उनका स्वाभिमान, उनके जल जंगल जमीन पर जो कब्जा बाहरियों का है वो उनसे हमको बचना है। उसके लिए हम सभी को मिलकर एक होकर के लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है। हमने सभी राजनीतिक दलों को देखा है, चाहे भाजपा की सरकार हो या फिर जेएमएम की सरकार हो, सभी को हमने देखा है। लेकिन इस बार मैं चाहूँगा कि एक बार युवाओं की जो टोली है, युवाओं की जो टाइगर जयराम दा के विचारधारा के साथ आई है, इस पर आप लोग एक बार विश्वास कीजिए। हम लोग व्यवस्था बदलना है, ना कि नेता मंत्री बनना है।